तो मैं स्टार्ट करूं, तैयार आप लोग हैं? एक बार खुल के बोलिए। हाँ सब तैयार है। तो आइए स्टार्ट किया जाए। मॉडल नंबर 4, उसका नाम लिखिएगा। द नेम ऑफ मॉडल इज, लिखा हुआ है रैशनलाइज। ये पढ़ना है अपने को। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान से पोज करिएगा। अब ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है, कोई क्वेश्चन तो करना नहीं है, पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है कि मतलब क्या होता है। ये जो लिखा यहाँ पे है उसका नाम है रैशनलाइज। इसका मतलब होता है कुछ ऐसा जादू कर दो, कुछ ऐसा मैजिक तुम कर दो कि कोई तुमको नंबर दूंगा मैं इरेशनल, तो वो क्या बन जाए? रैशनल बन जाए। ये इसका मतलब होता है। मतलब किसी ने डेफिनेशन ही पूछ दिया तो बहुत ही फालतू क्वेश्चन कि बताओ डिफाइन करो, डिफाइन करेगा मैथमेटिक्स जो है, तो आप बोलेंगे डिफाइन कर दोगे, इसका मतलब क्या होता है? द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस वन, डू समथिंग या मैजिक कुछ ऐसा करिए कि जो नंबर्स रैशनल इरेशनल वो क्या बन जाए? रैशनल बन जाए। तो देखिए आपको पता होगा, तो इसको मैं स्टार्ट करता हूं एक जनरल टॉक के साथ, जीटी के साथ। मेरे पास एक नंबर √3 है, ये नंबर कैसा है? इरेशनल। ठीक है भाई ना। अब कुछ ऐसा मैजिक करना है कि क्या बन जाए? रैशनल बन जाए। तो मैजिक ऐसे होगा, यहां लिखा है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट को गायब करने के लिए बच्चों तुम्हें इसके ऊपर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तभी गायब होगा वो। इसका एक ही दुश्मन है, वो कौन है? ये बात ध्यान दीजिएगा। स्क्वायर रूट में यहां क्या लिखा होता है? हमेशा 2 लिखा होता है। हम लिखते नहीं, बात की बात है, लेकिन 2 होता है वो। तो ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट गायब करने के लिए व्हाट वी अप्लाई ओवर हियर, 2 लगाते हैं। ठीक है। अब यहां पे क्या लगा हुआ है? स्क्वायर रूट, तो इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा मुझे? स्क्वायर। वही मैजिक है। तो अब क्या करें सर कि लग जाए, तो काम करते हैं, इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें? इसी को कर दें मल्टीप्लाई, इसी को मल्टीप्लाई कर दें, तो अब ये क्या बन जाएगा? सही है। अब स्क्वायर और रूट्स दोनों मिल गए, दुश्मन है, दोनों मिले खत्म कर देंगे, तो केवल क्या बचेगा? 3। हो गया नंबर क्या? रैशनल। पहले क्या था? इरेशनल। दिस इज, जो ये बॉक्स बना हुआ है इसी को बोलते हैं हमने मैजिक किया है कुछ। वो मैजिक क्या किया है? कुछ ऐसा मल्टीप्लाई नंबर कर दिया है कि इसके ऊपर स्क्वायर लग जाए, तो मल्टीप्लाई करते स्क्वायर लग गया और नंबर क्या बन गया? 3 बन गया। तो ये था इरेशनल, अब ये क्या बन गया? रैशनल। द थिंग्स आर क्लियर। एंड दिस मैजिक नंबर जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका नाम होता है R.F, बोलते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। इसका नाम क्या होगा? R.F होगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा। सर एक बार में कहां आता है? अगला देखते हैं क्या हो सकता है। मेरे पास एक नंबर है √5, ये भी नंबर कैसा है? इरेशनल। क्या करें मैजिक? उसी को दोबारा मल्टीप्लाई कर दे, तो नंबर इरेशनल था, तो ये डब्बा बनाया, इस डब्बे में क्या डाला मैंने? तो ये जो मैजिक मैंने किया है, जो ये मैजिक नंबर है, इसका नाम क्या होगा? रैशनलाइजिंग फैक्टर। और ऐसा करने से √5 के ऊपर क्या लग गया? और क्या बन गया? 5। तो ये नंबर इरेशनल क्या बन गया? रैशनल। ये बहुत ही बेसिक बता रहा हूं, समझा रहा हूं आपको, कि समझ जाएंगे पहले क्या होता है द मीनिंग ऑफ रैशनलाइजेशन। तो थिंग्स आर क्लियर, क्या हो रहा है इसमें? ठीक है भाई। तो एक बार आप लोग सभी लोग मिलके बताइए। अब थोड़ा ट्विस्ट है, ध्यान दीजिएगा, और सोच कैसा नहीं कि बस बोल देना है। थिंक बिफोर यू से। लिखा है 2√2, ये नंबर भी इरेशनल है, इसको बनाना मुझे रैशनल, क्या करना चाहिए? अब ऐसा ना हो कि एक बात आप याद कर लें कि जो नंबर दिखता है बस वही मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं। देखिए आपको इससे मतलब नहीं है, 2 क्या होता है? रैशनल है वो, तो किससे मतलब आपको होना चाहिए? इससे। तो √2 में ऐसा क्या कर दें कि क्या हो जाए? तो क्या, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे आप? √2 मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझिएगा। अब ये √2 देख रहे हैं बच्चों, ये √2 इससे मल्टीप्लाई नहीं करेगा, ये आगे केवल इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो नंबर क्या बन जाएगा? ये 2 और ये √2 कितना होता है? 2 और भी था, एक और 2 कितना हो गया? 4। सही है भाई, ठीक है ना। लेकिन सर ये मुझे समझ नहीं आया, आप बोल रहे हैं कि इट सेल्फ मल्टीप्लाई नहीं करते थे, आपको नहीं लग रहा है ऐसे, तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, इसी के अंदर उसी को दोबारा मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये लो, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ क्या होना चाहिए? ये बन जाएगा कितना? 2√2 क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर। स्क्वायर इस पे आएगा तो क्या देगा? 4। स्क्वायर इस पे क्या देगा? केवल 2, क्या बन जाएगा?
8, ये भी नंबर कैसा बच्चों, रैशनली तो है। तो दोनों वे सही है, ये वाला वे करें और ये वाला वे करें। थिंग्स आर क्लियर। जो बच्चे होते हैं मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काइंड ऑफ, वो केवल इसको ध्यान देते हैं, इसे ध्यान नहीं देते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। लेकिन जिनको नहीं आता है वो याद कर लिए कि उसी को बार बार कर देते, वो भी काम कर दिए तो गलत नहीं होगा, वो भी सही हो जाएगा। देखो मेरे करने से बेचारा ये वाला भी डिस्टर्ब हो गया, देख रहे हो, स्क्वायर दोनों पे लग गया, तो इस पे क्या लगे, कितना आता है 4, और ये क्या होता है 2, तो 4 इंटू 2 कितना होता है 8 आ गया। क्लियर बच्चा, ठीक है ना। अब बताओ ये भी बॉक्स क्या नाम है, आर एफ, ये बॉक्स भी क्या है आर एफ। मतलब आर एफ क्या होना चाहिए, एक ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करके क्या कर दे, इरेशनल क्या बना दे, रैशनल। थिंग्स आर क्लियर। अब इसको कॉपी स्टार्ट करो करना, ये एक जीटी है, इसे बोलते हैं जनरल टॉक, कि जब आप घर पे आराम से बैठे तो रिवाइज कर पाए सर ने क्या पढ़ाया था, बस। अब वो वाला ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझे, इसका मीनिंग क्या होता है, लेकिन इस मीनिंग समझने से आप क्वेश्चन लगा नहीं पाएंगे। क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है एग्जाम में, क्वेश्चन टफ आता है, और इस पे जब सेक्शन आता है 5 नंबर में आता है क्वेश्चन, बी वाला सेक्शन, तो 5 वाला क्वेश्चन टफ होता है बच्चे के लिए। घबराइए मत, स्टार्ट बेसिक से ही करेंगे। जब हम स्टार्ट किए थे मैथमेटिक्स तो कहाँ से स्टार्ट किए थे, क्लास 1 से ही किए थे, तो स्टार्ट किए थे 1 2 3 4, आज कहाँ से कहाँ खेल रहा है। तो कोई भी स्टार्ट बेसिक से ही होता है। बेसिक क्लियर आपको हो गया, तो क्या आप लोग मेरे लिए एक काम कर सकते हैं, तो करिए। चलिए एक मैं करवाता हूँ आपको बच्चों वाला काम, आपको बचपन याद आएगा अपना, ठीक है। तो लिखिए, क्या लिखा हुआ है, हैशटैग क्या लिखा है, बच्चों वाला क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। और आप बच्चे हैं देखिए, ठीक है ना बच्चों। तो आइए करते हैं बच्चों वाला क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आपको बस फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा रहेगा नंबर इरेशनल, ये मेरा अपना ओन कंटेंट है, लिखा है नंबर इरेशनल, मल्टीप्लाई कर देना है। और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं उसका नाम लिखा है आर एफ, भरना होगा आपको, इज इक्वल टू क्या बन जाता हो, रैशनल। भाई ये इसी मैंने फॉर्मूला ही बन गया मेरा, इरेशनल मल्टीप्लाई आर एफ बिकम्स व्हाट, रैशनल। अब यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ, पहला नंबर आपको दिया गया है √7, और मल्टीप्लाई, याद है ना क्लास बचपन में डब्बा ऐसे बनता था बुक्स में, बच्चे वहां भरते थे, इसे लिखा हुआ बचपन का कॉन्सेप्ट या बचपन क्वेश्चन है, इज इक्वल टू क्या, वो भी आप भरिए, पहला बताना नहीं है आपको, भरना है बस। अगला वाला 2√5 लिखा हुआ है, इनटू ये डब्बा बन गया है आर एफ के नीचे, इज इक्वल टू व्हाट, डब्बा, ये 2 भरना होगा आपको। ऐसे कर करके और भी देता हूं मैं आपको करने के लिए। थर्ड थिंग इज 7√3 इंटू, ये फिर से डब्बा बन गया, इज इक्वल टू वो डब भरना है। मतलब बहुत ही बेसिक, बच्चों को कुछ भी ना आ रहा हो, मैथ तो स्टार्ट यहाँ सीख जाएगा वो, यहाँ से करते करते। अब इससे नीचे मैं नहीं आ सकता।
सिंपल है, तो मतलब लिख दिया मैंने, बच्चों का क्वेश्चन तो और इजी है अपने तो। क्यों भाई, ये मुझे क्लेरिफाई करना पड़ेगा आपसे कि हो जाएगा? हो जाएगा ना भाई? हो गया कि हुआ रहे हैं? हो गया सर। अरे बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है तो सर, तो निकाल लूंगा लग रहा है मैं यार से। और बड़े बड़े क्वेश्चंस भी कर ले जाएंगे यार, मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि मैं क्लास में करवा दूँ करवा रहा हूँ, वही आता है देखिए एग्जाम में आपको भी। वो सब प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो उसी टाइप का आपको मिल जाएगा वहां पर। कोई भी टॉपिक उठाओ मैथ्स में तो उसको अंत तक खत्म करो, पूरा उसका एकदम डी तक जाओ, बीच में भी और कोई इन्वॉल्व मत करना। चलो भरते हैं बच्चों, यहाँ क्या भर रहे हैं? क्या बन जाएगा? यहाँ क्या भर रहे हैं? किसी ने √5 भरा और किसी ने 2√5 भरा, दोनों सही है, और दोनों करने से क्या बन जाएगा? वो रैशनल। यदि ये किया है तो क्या मिलेगा? 10। और यदि वो किया होता तो क्या मिलता? 20 मिलता। इफ आई वुड हैव टेकन व्हाट 2√5 देन ही वुड हैव गॉट 20। यही नहीं मिलता आपको? इधर आ जाते हैं, यहां क्या लेंगे? √3 लिया, कितना बना? इफ आई वुड हैव टेकन देन 441 मिलता। दोनों सही था भाई, ठीक है ना? तो इसको आप दिल पे ना लें, अरे यार मैं तो मेरे बगल में √5 लिया, मैंने क्या लिया है, तो मैं, आप दिल पे ना लें, आप सही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ये जो मासूमियत वाला क्वेश्चन बच्चे के अंदर उठता है कि यार मैं गलत कर रहा हूँ क्या, नहीं आप सही कर रहे हैं। मैथ्स केवल मोहताज है कॉन्सेप्ट का, भाषा का मोहताज नहीं, घबराइए मत, आप कॉन्सेप्ट है, सही जा रहा है। क्लियर बच्चों? अब थोड़ा उससे ऊपर उठते हैं, बच्चों से ऊपर आते हैं और देखते हैं, आओ देखते हैं। आपको बेसिक बातें आ गई, अब थोड़ा ऊपर आइए बेसिक से। पहला वाला जीटी अपने को क्लियर है, और अपने आप से पूछिएगा कि सर पहले जीटी में क्या करवाए थे? सर ने समझाया कि मीनिंग क्या होता है और आरएफ क्या होता है, और आरएफ करता क्या है, व्हाट इट फंक्शंस, वो सर मल्टीप्लाई करके क्या बनाता है उस नंबर्स को? रैशनल। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, आइए अब। लेकिन सर एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, तो एग्जाम में क्वेश्चंस आपको मैं स्टार्ट कर रहा हूं सेक्शन ए बी वाला, मल्टीपल चॉइस या एक नंबर क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन के लिए वैसे, तो उसका नाम मैं डाला था, बोलते हैं बेसिक क्वेश्चंस। तो पहले एक कुछ बेसिक क्वेश्चंस करके मैं आपको समझा दूं। हेडिंग बनाइए बेसिक क्वेश्चंस, और लिखा हुआ है बेसिक क्वेश्चन में रैशनलाइज द, आगे मैं रोक देता हूं, मुझे आप बताइए, जैसा ध्यान देखिएगा बच्चों, लिखा हो 1/√2। प्लीज यूज योर लॉजिकल ब्रेन, लॉजिकल सेंस। रैशनलाइज द, ऊपर क्या होता है? न्यूमिनेटर, नीचे क्या होता है? तो इन दोनों में कौन इरेशनल है? तो क्वेश्चन क्या बनना चाहिए? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है ना बच्चे? क्वेश्चन भी याद कर लेते हैं, पता नहीं क्यों बोल रहा है रैशनलाइज द, अच्छा व्हाई नॉट न्यूमिनेटर? सर वो तो है ही, तो वो तो है ही, तो उसे क्या चेंज करेंगे सर आप? वो चेंज करेंगे। तो आइए, ये क्वेश्चन मेरा बेसिक पहला वाला बन गया। तो आइए मैं आपसे पूछता हूं, बताइए इसके अंदर ऐसा क्या मैजिक कर दें कि क्या बन जाए? तो √2 में क्या बच्चों मल्टीप्लाई कर दें? लेकिन सर ऊपर क्या होगा? तो अब ये ध्यान देना बच्चों कि मैथमेटिक्स में आप पार्शियलिटी नहीं करेंगे। आपने मल्टीप्लाई नीचे कर दिया, ऊपर के साथ आप पार्शियलिटी कर रहे हैं, तो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। दैट इज द नॉर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। आपको बेटा तुम देख रही हो सर, ठीक है बेटा? ठीक बताओ, नीचे कितना होगा? √2, और ऊपर भी क्या करना पड़ेगा मुझे? √2। ये मैंने क्यों किया बताया ना आपको, कि अल्टीमेटली कट क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। या तो ये याद कर लो, या ऐसे करना कि पार्शियलिटी नहीं करते सर, नीचे किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ता है, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ जाता है। बेचारा जो क्या था रैशनल, बेचारा वो क्या बन गया ऊपर, लेकिन नीचे क्या हो गया? सही है ना? लेकिन एम क्या था? रैशनलाइज द, एंड व्हाट इट वाज? इरेशनल, नाउ इट इज, ये हो गया, कोई इशू नहीं, दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों बताओ, ये क्या था मेरा? आरएफ, लेकिन नीचे दिया है तो ऊपर भी देना पड़ेगा, और ऊपर देने नुकसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तो 1 मल्टीप्लाई √2 ओनली, एंड √2 कितना हो जाएगा? केवल 2। तो नंबर वाज इरेशनल, नाउ इट इज रैशनल। सही है पहला वाला?
अच्छा, अगला वाला क्वेश्चन कैसे हो पाएगा? लिखता हूं यहाँ पे 2 अपॉन लिखा मैंने केवल √3, रैशनलाइज द सेम, क्या करें? वेरी गुड। नीचे बताओ क्या मल्टीप्लाई, और नीचे किया तो पार्शियलिटी नहीं करना है सर अपने को, इसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले से हुआ, ये मल्टीप्लाई इससे हुआ, नंबर क्या था? इरेशनल, अब क्या बना? हो गया, सही है ना भाई? हाँ, और छोड़ देंगे भैया, ये नंबर रैशनल है, ये इरेशनल मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, छोड़ दो। ठीक है बच्चों, तो ये दो पहले स्टार्ट करिए बेसिक क्वेश्चंस, फिर मैं आपको कुछ और देता हूं बेसिक पहले करने के लिए कि आप एनकाउंटर करें उसका। किसी भी बच्चे को GT1 के बाद ये बेसिक क्वेश्चन दिक्कत नहीं होनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। यदि हो रहा है तो बड़ा रॉन्ग सिम्टम चल रहा है आपके साथ, ये आपको आना ही चाहिए। वो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो आपने प्रीवियस क्लास में भी किए होंगे, ऐसा नहीं, ये आपने ऑनलाइन क्लास में किया होगा, क्लास 7th में शायद। ऑनलाइन क्लास जब आप जम के पढ़ाई करते थे तब की बात कर रहा हूं। पढ़ाई आप कहाँ कर रहे हैं? पहले करते थे ऑनलाइन क्लास में, वही तो पढ़ाई मेन थी आपकी, जो सारा कॉन्सेप्ट आपको रिटेन करवा दिया और आप कहां से कहां पहुंच गए। मतलब मैं आपका पॉजिटिव बात कर रहा हूँ, नेगेटिव नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये ऑफलाइन क्लास कोई खास नहीं होती है, मेन क्लास ऑनलाइन होता है। जब बच्चा ऑनलाइन पढ़ता है तो इनोवेटिव चाइल्ड, उसके मन में अजब से ख्याल आते हैं, ये कर दूं वो कर दूं ऐसे, मतलब बच्चा स्मार्ट हो जाता है ऑनलाइन क्लास करने से। तो ये जो ऑफलाइन क्लास है कोई मतलब नहीं है, नो फ्रूटफुल, कुछ इसे मिलता नहीं है, मिलता तो ऑनलाइन क्लास से। बच्चे पढ़ाई जम कर देते हैं ऑनलाइन में, आराम से बैठ गए और पूरा फोकस है। और एक और बात ऑनलाइन क्लास में, यदि टेस्ट हो गया आपका, यदि ऑनलाइन क्लास में आपका हो गया टेस्ट, यूनिट टेस्ट, 30 नंबर का टेस्ट है, बच्चे ने पूरे सेशन में 28 से नीचे बात ही नहीं किया, और वही बच्चा जब ऑफलाइन में आया तो ये इसका 2 या यहाँ से 8 गायब हो गया बस। तो बोला कि सर बात क्या सर, उसमें मैं अच्छे से कर पाता था, मैं दिमाग काम नहीं कर रहा है ऑफलाइन क्लास करने को। क्योंकि वो ऑनलाइन क्लास में बगल में कौन बैठा था? रामानुजन बैठे थे, या बैठे थे कौन? गूगल चचा बैठे थे। फटाक से मैं सर कोई क्वेश्चन पूछा था, काम करता था। चलिए आइए, क्या क्वेश्चन करता है। हाँ हाँ, जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, √2 रैशनल फैक्टर है, ये क्या है? RF। आगे बढ़े, अब ये 3-4 मैं दे रहा हूं, आप उसको एनकाउंटर करें और सही करिएगा। लिखिए, क्वेश्चन वही रहेगा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। 1/2√2 D वाला, 5/√5 E वाला, 3/3√7। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है जो आपको आने चाहिए बाय एनी हाउ। किसी बेटा 5 and 5 राइट से जो क्वेश्चन है उसको फोकस करिएगा। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो आपको डिनोमिनेटर मतलब है, बाकी ऊपर कुछ भी नुकसान हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, नुकसान तो होगा, किसी को आप देंगे तो एक तो डिस्टर्ब होगा ही। मैं जानता हूं कि आप कर ले होंगे, तो आई नॉट चेक कि मैं आके चेक करूं, मैं जानता ही हो जाएगा, ये बेसिक क्वेश्चन आपको आना चाहिए, इसके बाद वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो चेक करना होता है। तो आइए स्टार्ट करें। आई थिंक यू मस्ट हैव मल्टीप्लाइड विथ व्हाट, ये चलेगा कि नहीं चलेगा? ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं सर, नंबर था बड़ा हो जाएगा लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। माजे में यही चला दिया, तो यहां पे किया तो ऊपर भी करना पड़ता है, ठीक है ना। और जो मैं दे रहा हूं नंबर, उसको क्या बोलते हैं? RF बोलते हैं, रैशनलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं।
तो ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाइड हो गया, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आजकल वही नंबर मिलता है जो पहले था, तो मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, और नीचे बता दो 4 क्या, शायद देखो है कि नहीं है, शायद 4 ही मिलता है ना भाई, पक्का 8 मिलता है। देखिए बच्चे बोले हाँ बोले, फिर ना बोल रहा है, 8 मिलता है। पहले था एक टाइम जो 4 मिलता था, वो जन्म बीत चुका है, अभी नया जन्म आ चुका है हम लोग का, तो अब क्या मिलता है, 8 मिलता है। ठीक है, दिस नंबर वॉज इरेशनल, नाउ 8 इज। अब यदि बच्चा और इनोवेटिव है तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकता है चाहे तो, लेकिन मार्क्स दोनों को सेम मिलेगा। क्या करेगा सर, ये 2 वाला इस 8 को काट सकता है कितनी बार में, 4 बार में, तो ये क्वेश्चन अब क्या बन जाएगा, सोल्यूशन √2/4। कोई दिक्कत नहीं, उसको फुल मार्क्स मिलेगा। ऐसा नहीं कि यहां तक करने पे आपका पॉइंट कट जाएगा और यहां पे पूरा मिल गया आपको नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां भी छोड़ सकते हैं, लेकिन सीखिए हाउ टू सिंप्लीफाई। यहां आ जाइए, 5/√5 है, तो व्हाट यू हैव मल्टीप्लाइड √5 ओवर हेयर एंड हेयर ऑल्सो। 5 में इसको मल्टीप्लाई, तो 5√5 ओनली, नीचे वाला ओनली 5, ओनली 5, ठीक है ना भाई, ओनली 5। हाँ, तो नंबर वॉज इरेशनल, नाउ इट इज, हो चुका है चाहे तो। और आपको और सिंप्लीफाई करना हो तो क्या करेंगे, ये 5 इसे काट देगा तो बन जाएगा √5/1, तो नंबर क्या बन गया आपका, रैशनल बन गया। तो बेटर जैसा भी आप चाहे, दोनों सही, ये भी सही, वहां पता ही करना पड़ेगा, इसलिए मैंने नहीं किया सिंप्लीफाई। बताओ क्या करें मल्टीप्लाई इसमें। इस बार मैं और बच्चों की भावनाओं को कदर करते हुए मैं क्या लूंगा, यहाँ पे √7 लूंगा, क्योंकि यहाँ मैंने आपकी भावनाओं को कदर नहीं किया था, यहाँ किसी और को मैंने फोकस किया था, किसी और को फोकस कर रहा हूँ। ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा, तो क्या बनेगा 3√7 क्लियर है। बच्चा और सिंप्लीफाई कर सकता है, कैंसिल भाई, लेकिन फुल मार्क्स मिलेगा यहां तक भी। कोई दिक्कत आपको बेसिक क्वेश्चंस में आ रहा है बताइएगा पहले। और ये सब चीजें तो क्लास में नहीं होगा आपके, पहले बेसिक क्वेश्चन बच्चे को आता है वो बड़ी बात नहीं, मुझे पढ़ाना है तो मैं स्टार्ट करूंगा बेसिक से, अब आगे बढ़ूंगा कुछ और। ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर से, नीचे मल्टीप्लाई नीचे से, नहीं तो ये 5 और √5 होगा ना। बच्चों हटाए उसको मैं, चलिए भाई, आपको जितनी तेजी से मैथमेटिक्स आएगा मेरे साथ, उतनी तेजी से गायब भी हो जाएगा, क्योंकि आप रिवाइज नहीं करेंगे। आपको ये लगता है कि मुझे आ रहा है सब कुछ, लेकिन मैंने आपको डे 1 से कहा था कि जो चल रहा है वो लर्निंग नहीं है, अभी आप केवल स्टडी कर रहे हैं। आगे तैयार करूं मैं आपको, चलो देखिए। नाउ सेकेंड जीटी, फिर से आपको सुनना पड़ेगा और ध्यान समझना क्या से बताने जा रहे हैं इसमें। मीनिंग ऑफ रैशनलाइज क्लियर हो गया, आरएफ भी अपने को चमक गया, सर कोई दिक्कत नहीं, एकदम क्रिस्टल क्लियर चल रहा है, और 3-4 बेसिक के बाद लग रहा है कि हाँ ठीक जा रहा है। अब थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, अब सेक्शन सी में आते हैं, वो कैसे आना वो देखो ध्यान से। भाई चल रहा हूं, अब ध्यान से फोकस करना। इन केस क्वेश्चन आ गया, यहां लिखा है √5, यहां लिख दिया क्या, ऐसे। ध्यान से, डोंट से कि मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, वो आपको नहीं बोलना है, आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट समझना है क्या करना होता है। केवल ये सिंगल होता है तो क्या हो जाता क्वेश्चन सही से, लेकिन अब सिंगल नहीं मिलेगा क्योंकि आप 9th में आ चुके हैं, थोड़े बड़े हो गए, तो आपको नंबर क्वेश्चन टफ मिलेंगे। अब 2-2 चलेगा एक साथ, ठीक है भाई, अब 2 चल रहा है। अब तुम्हें करना क्या है, सर ने बताया था मुझे कि जब भी रूट दिख जाए तो इस पे क्या लगाते हैं, ये कॉन्सेप्ट याद रखना बच्चे के। तो इसके ऊपर स्क्वायर लगाने के लिए क्या मैं एक √5 दूंगा, फिर इसको हटाने के लिए क्या मैं √3 दूंगा, तो ऐसा नहीं करना है। कुछ ऐसा करना है आपको इसमें मैजिक कि इसके ऊपर भी क्या आ जाए, स्क्वायर आ जाए, और कुछ ऐसा करना है तो मैजिक, तो इसके ऊपर भी क्या आ जाए बच्चों, स्क्वायर आ जाए। अब इस मैजिक के लिए आपको समझना पड़ेगा व्हाट जीटी इज। जीटी ये बोलता है बच्चों, किसी 2 नंबर पे स्क्वायर लाने का एग्रीमेंट साइन किया था मैथ्स में, किसने पता है आपको, एक आइडेंटिटी पढ़ा है आप लोगों ने, a+b और a-b कर देंगे तो ऑटोमेटिकली नंबर्स पे क्या रहता है भाई, ठीक है ना।
मैं फिर से बोलूंगा, आपको दो नंबर्स के बीच पे स्क्वायर अप्लाई करना है, तो ऊपर स्क्वायर लगाने के लिए एग्रीमेंट साइन किया था मैथमेटिक्स ने बाय दिस फॉर्मूला और आइडेंटिटी आइकन से। a प्लस बी और a माइनस क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इस पे भी क्या लग गया है, स्क्वायर, यहां भी क्या लग गया है, स्क्वायर। यही पॉलिसी यहां अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, ध्यान से फोकस करिएगा, अपने दिमाग के सारे आपके एंटीना होने चाहिए इस समय। आपको केवल मैं और ये दिखे मैथमेटिक्स, दिमाग कुछ और चलना नहीं चाहिए आपके। आगे बढ़ो, मैं चलूं? लेकिन सर ये कैसे लगाएंगे, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपको ये बात अप्लाई तो करनी पड़ेगी। आप देखिए ध्यान से, यदि इसको मैंने ए मान लिया, मान लेते हैं, और इसको बी मान लिया, तो बताओ क्या दिया है, ए प्लस बी। तो अपने को ए प्लस बी दिया हुआ है, अब क्या देंगे, और जो देते वही होता है आर एफ भाई, ठीक है ना। तो इस नंबर को क्या देंगे हम लोग, क्या देंगे, √5 माइनस, और ये मैं इसलिए दे रहा हूं बच्चों कि मैंने क्या बोला कि ये आपको मिल गया ए, तो ये ए प्लस बी हो गया, और क्या दे दिया, और अब यहां दिया है, ऊपर में क्या हो जाएगा, ऐसे 1 से मल्टीप्लाई किए, नो इफेक्ट, वो तो एज इट इज रहता है सर। लेकिन अब ध्यान देना बच्चों, ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए ये है, तो √5 का स्क्वायर एंड माइनस √3 का, ऊपर वाला आई डो नॉट केयर, वो कुछ भी रहे, नीचे क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर ओनली 5, 3 का स्क्वायर ओनली, तो हो जाएगा √5 माइनस √3, नीचे क्या आ जाएगा, दिस वॉज इरेशनल, नाउ इट इज क्लियर हुआ। एंड वी शो असाइड, this is the step I have applied, why I am giving this one, for applying a plus b and a minus b becomes a square b square। कहानी समझना क्या है, कहानी स्टोरी क्या था, ध्यान से दोबारा मैं रिकॉल कर रहा हूं। जो बच्चे एकदम ही वीक है, नहीं आ रहा मैथ सर, आज तक नहीं आया, मुझे नफरत है मैथ से और पढ़ाने वाले से भी, उनके लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। आई हेट मैथमेटिक्स, और जो पढ़ा था और सत्यानाश हो गया। ये क्या है, ए और ये बी, कुछ ऐसा करेंगे मैजिक, इसके ऊपर क्या आ जाए, स्क्वायर, और यहां क्या आ जाए, स्क्वायर। ये ध्यान देना, और नंबर पे स्क्वायर अप्लाई करने के लिए ये बना हुआ है, देखो, स्क्वायर ऑन नंबर, स्क्वायर ऑन नंबर, उसके लिए ए प्लस बी हो जाए और ए माइनस हो जाए तो ये हो जाता है। तो इसको मैंने पूरा पूरा ए मान लिया और इसको बी मान लिया, तो ए प्लस बी, और क्या दे दूंगा मैं उसको, ए माइनस बी, और यहां तो यहां भी देना पड़ेगा, और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई एज इट इज, ए प्लस बी, ए माइनस बी बिकम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये यहां आके यहां आ गया। क्लियर बात चला बच्चों, ठीक है। और ट्राई करें ऐसा क्वेश्चन करना। एक और मैं कर रहा हूं, आप बस ओरली बताइएगा, लिखिएगा मत, मुझे बताइए, हेल्प बस करेगा आप लोग, बस केवल आपको अपने को मुझे हेल्प कर देना है। अब बताइए, नीचे क्या है, ए माइनस की ए प्लस, क्या दे दें, तो नीचे दे दिया सर ए प्लस, और पार्शियलिटी नहीं करना है सर, तो ये हो गया ऐसे, बहुत बढ़िया जा रहे हैं आप लोग भाई। ये 7 माइनस 2, नीचे हो गया 5। अब मैं बनाऊंगा सर्कल, सर्कल क्या बनाऊंगा, दिस नंबर वाज irrational, now it is rational, and the way I multiplied this box is called R। सही जा रहा है, बोलो। ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इससे लॉन्ग नहीं क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ये क्वेश्चन तो मैं सेक्शन बी 2 नन हल करते हैं बस 2 नंबर में। ठीक जा रहा है, यहां तक कॉपी करिए उसको। घबराना आपको मना है, आपने मैथ्स दिया है मेरे को, आप टेंशन मत लीजिए, बस जो कहूं बस करना पड़ेगा आपको, बस बेटा साइड में से रखो तो आपको टेंशन बिल्कुल लेना नहीं है, टेंशन मेरे हवाले दीजिएगा, बस आप रिवाइज करते रहिए बस, और छुपाना आपको मना है अपने मिस्टेक्स को। यहां तक पहले कर लें तो बताता हूं छुपाना क्यों मना है।
और आपको आएगा, पक्का आएगा। यदि आप ट्राई करेंगे तो टाइम आता है अपना, कभी तो कभी आएगा, सीख लेंगे, ऐसा नहीं। बगल में ये साइड में हमेशा रहेगा आपके फॉर एग्जामिनर फॉर स्टेप मार्किंग, कि आपको स्टेप वहां मिल जाए। ये मैंने अप्लाई किया है, A+B A-B साइड। कोई ऐसा बच्चा महान जिसको ये याद ना हो आज तक कभी A+B क्या होता है, ऐसा ऐसा कोई नहीं बता सका। ये बचपना कॉन्सेप्ट होता है, सबको पता होता है। A+B का होल स्क्वायर, ये सब पता होना चाहिए आपको, एटलीस्ट पता है, मैं जानता हूँ। क्यूब नहीं पूछूंगा आपसे मैं, वो डिस्टर्ब हो सकता है मे बी आपका, वो असर आज तक याद ही नहीं होता, पता नहीं क्या उसमें दिक्कत है। क्यूब वाले में हो गया इतना, 2 क्वेश्चन। ये तो मैंने किया है, मैंने ड्राइव किया है, इसको आप ड्राइव करिए, देखता हूँ शायद कुछ कर ही लें। एकदम कहानी की तरह बता रहा हूं मैं आपको, कुछ ऐसा करो मैजिक कि दोनों नंबर पे स्क्वायर लग जाए। तो स्क्वायर लगाने के लिए ये भाई साहब हैं। ठीक है, बोलना होता है यस और नो। क्या बात है, बढ़िया बोला पूरा। ठीक है बच्चों, आपको श्योर आएगा, ये आपका माइंड सेट हो ध्यान दीजिएगा। हाँ बस ये है कि मेरे से झूठ बोले मतलब आ गया सर आ गया, ऐसा नहीं है, सच बोलना है। और लाइफ में 3 लोगों से सच हमेशा बोलते हैं। पहला, डॉक्टर, गए हैं, सच बोल दीजिए क्या दिक्कत है, दर्द है पैर में, अब बता रहे दर्द है सर में, तो वहां की दवा वहां चल जाएगी, घबरा जाएगा, बॉडी गया आपका। दूसरा कौन था, लॉयर, वकील, झूठ नहीं बोलना है, कुछ किए हैं गलत काम तो उससे तो बोल ही दीजिएगा, तब बच पाएंगे। और तीसरा कौन होता है, टीचर। यदि आपने झूठ बोल दिया तो डॉक्टर के साथ तो आपका हेल्थ गया, वकील के साथ क्या गया, आपका प्रॉपर्टी, सब संपत्ति चली गई। और झूठ बोल टीचर के साथ तो क्या हो पाया बताइए, पूरा आपका फ्यूचर, पूरा आपका भविष्य चौपट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 3 लोगों झूठ नहीं बोलते, डॉक्टर, वकील और टीचर, ध्यान दीजिए इस बात का। चलो, तो आप सच ही बोलेंगे मेरे से लग रहा मुझे। क्वेश्चन स्टार्ट करिए, लिखिए। मैं ऐसा झूठ ही बोलता हूं, लिखिए। रैशनलाइज, रैशनलाइज द, ठीक है। पहला ए, 1/, लिखा है 2√2 प्लस ओनली √3। अब यहां पर वही काम करेगा क्योंकि पूरा पूरा ए होता है, ध्यान देना, इसको आप 2 को अलग नहीं कर सकते, पूरा पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और सेकंड क्या बन जाएगा, 1/, लिखा हुआ है 7 - √3। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, आई हैवंट रिटन न्यूमिनेटर, क्यों लिखूंगा, वो तो ऑलरेडी है ही। चलिए ट्राई करिए कुछ, पहले आप ट्राई करें, बहुत कर पाएंगे गलत कर पाएंगे। मैंने आपसे पहले का घबराएगा नहीं, आपको नहीं आएगा तो टेंशन मत लीजिएगा, बस मुझे रिपोर्ट करते रहिएगा, नहीं आ रहा है तो मुझे बताते रहिएगा। उसको बोलते हैं झूठ नहीं बोलना है आपको टीचर्स के साथ, आपको मेरे से कनेक्ट होना है, डोंट डिसकनेक्ट, नुकसान आपका उसमें, मेरा नहीं। पहला वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं उसमें यहां पर पूरा पूरा नंबर लेने में ही फायदा होगा, क्यों, क्योंकि इसमें अटैच है ना भाई, अटैच है पूरा पूरा, तो आप केवल √2 लेके चल कहां हो पाएगा।
तो अब ये पूरा पूरा इसको ऐसे मान लें, ये पूरा पूरा क्या है, ए है क्या, ये पूरा पूरा क्या है, बी है। तो ये वाला ए और ये क्या है, बी है। तो क्या दिया है अपने को, ए प्लस दिया है, और क्या मैं दूंगा, तभी स्क्वायर आएगा उसके ऊपर। तो मैं इसको दूंगा ए माइनस, तो मैं दूंगा वही ए, वही सेम नंबर दूंगा विथ माइनस साइन। और यहां दिया है तो पार्शियलिटी नहीं करनी सर, ऊपर भी देना होता है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर इटसेल्फ मिलता है सर, तो अपने को वही मिलेगा ऊपर। तो बेचारा ना सही था 1, लेकिन क्या हो गया इसी साथ, कोई दिक्कत नहीं, क्या करें। इधर आइए, ए प्लस दिया है और मैं क्या दे रहा हूं, ए माइनस। तो ए प्लस दिया और ए माइनस, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 2√2 का ए स्क्वायर, और क्या मिलेगा मुझे, बी स्क्वायर। सही है। ऊपर वाला तो वही रहेगा सर, और नीचे वाला ये ऐसे ऐसे करते हैं जो बच्चे थोड़ा सा नहीं कर पाते हैं। स्क्वायर दोनों पे आएगा, स्क्वायर कम्स ऑन 2 4, स्क्वायर कम्स ऑन √2 2, तो 4 and 2 8, 8 माइनस क्या बनेगा, तो 8 में से 3 गया तो क्या मिलता है, 5 होता है। देख लेते हैं, ये गया, ये गया, ये 5 ही बचेगा, 5 बच गया। और 5 कैसा नंबर है, रैशनल। और पहले क्या था, हो गया। ऐसे क्वेश्चन सेक्शन बी तो निकाल लेंगे आप, 2 नंबर 2 पा जाएंगे, खाता खुला आपका। यहां कुछ नहीं पा रहे थे, वहां 2 तो पाए। अरे मैं सही बता रहा, अभी खाता जो बोल रहा हूँ सही है। बच्चे मतलब परेशान होते हैं कैसे निकलू, रिटेस्ट आ जाएगा, होता है बहुत बहुत 9th में रिटेस्ट है, तो ऐसा होता है, इसलिए कह रहा हूँ। खाता खुलना चाहिए। चमक रहा है कौन सा यहां तक, बी वाला में। अब जो ये बी वाला है, लिखा है 1/7√3 -√3। अब कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर इस पे स्क्वायर लगाऊंगा, यहां नहीं लगाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं है। कैसे हो पाएगा, ये अकेला नहीं ना है भाई, बात समझिए। तो जो इस पे करेंगे वो इस पे भी करना पड़ जाएगा। तो फिर से क्या मानेंगे इसको, पूरा पूरा ए माइनस भी दिया है, और क्या देंगे, ए प्लस भी देंगे। बेचारा 7 क्या बन जाएगा, हो जाएगा 49 बन जाएगा, मे भी शायद, देखते हैं। तो क्या दे रहे हैं हम लोग, 7 और ऊपर भी 7, 1 से मल्टीप्लाई इटसेल्फ, और नीचे मल्टीप्लाई तो 7 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाला 49 माइनस कितना हो जाएगा, 46। हो गया नंबर दोनों, ये सब भी। सेक्शन बी चमक गया आपको, ये वाला सेकंड। देखो देखो, स्क्वायर इस पे लगाना था, लेकिन अब इस पे लगाओगे तो यहां लगाना पड़ जाएगा, रीजन दोनों आपस में अटैच है पूरी तरह से। तो जो इस पे काम करना वो इस पे काम करना पड़ जाएगा, तो इसको पूरा पूरा ए मानना होगा, और ये बी है। तो हो गया मेरे पास ए माइनस बी। मैं क्या दे रहा हूं, मानते हैं कि बेचारा 7 14 बन गया, लेकिन √3 अब क्या बन गया मेरे पास, केवल 3 बन गया। तो अल्टीमेटली नॉन नंबर कैसा बन गया, रैशनल बन गया। ठीक है, मतलब दोनों पे करना पड़ेगा, एक पे नहीं। यहां तक सही लग रहा है, क्वेश्चन मिला आपको एकदम, कहां से कहां आराम से मूव कर रहा है, स्टेप्स धीरे धीरे, भागना आपको नहीं है। दिस इज नोन एज विच स्टेप, हौले हौले, आराम से, हौले हौले स्टेप से आराम से बढ़िए, सीख जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं आएगा। बस आप लगे रहिए और क्वेश्चन पूछते रहिएगा। नहीं यहाँ पूछ पा रहे हैं, यहाँ के बाद पूछिएगा। यदि आपको यहाँ पे शर्म आ रहा है गैदरिंग में, यहाँ पूछिए। नहीं कर पा रहे व्हाट्सअप करिए कि सर मैं नहीं पूछ पा रहा हूँ, क्या करूँ, बताइए। लेकिन कोचिंग के साथ भी, कोचिंग के बाद भी जेनेसिस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी तो चलेगा, अभी चलाइए अच्छे से और आइए, जब तक आप बोर ना हो जाए इससे, चलेगा तब तक। लिखो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। एकदम बोर में कर दूंगा कि आप नफरत करें पहले मैथ्स से, फिर मैथ्स पढ़ाने वाले से। लेकिन रैशनलाइज में 2/√5 -2, बी वाला 7/√2 -2, सी वाला रहेगा 5/1 -
√3। हर बार ऊपर 1 होता था, इस बार ऊपर 1 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप बस क्वेश्चन लगाएं। अब होल स्क्वायर ही ना होगा, बात समझो, तो तुम बार बार ये होल स्क्वायर कर दे रही हो ना, सही है। ये a माइनस बी है और ये क्या है, a प्लस बी है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देंगे ना, तो इसका ऐसे और इसका ऐसे होगा ना, क्या समझी। जैसे यहाँ भी तुम गलत कर रही हो, ऊपर 7 के साथ ये मल्टीप्लाई तो होगा ही, और नीचे क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर मत करो, ठीक है, ध्यान दो इस बात का, कोई दिक्कत नहीं, माइनस भी तो नंबर इंटीजर्स रैशनल होते हैं, सही है। यदि आपको नीचे माइनस मिल जा रहा हो तो हो सकता है कि आपको और लग रहा हो सर माइनस कैसे हो पाएगा, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे नंबर क्या बनाना है, रैशनल, और निगेटिव इंटीजर्स भी क्या होते हैं, तो सही है अपना, कोई दिक्कत नहीं। मैं जानता हूँ कोई सेंस उसका नहीं है कि सर हाउ नीचे कैसे आ जाएगा माइनस, कोई सेंस ही उसका नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आपको वो बातें नहीं करनी है, क्वेश्चन कुछ और है, रैशनलाइज करना है, नंबर माइनस भी चलेगा, निगेटिव वाले भी नंबर्स होते हैं रैशनल, सही है। तो आप अपना करिए, मेरे पास हिंट है, मैं देखता हूँ शायद आपका स्टेप मेरे से मैच करना चाहिए। तो पहला वाला का हिंट क्या है, एक ही दिखाऊंगा, बाकी सब तो आप कर लेंगे, एक डेमो दिखा देता हूँ आपको मैं। ये वाला ऐसे दिया है अपने को, हाँ वेरी गुड, √5। अब ध्यान दें कि ये a माइनस भी है और ये a प्लस भी है, और ऊपर वाला ध्यान दें इसमें 1 नहीं है, तो क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई दोनों होगा, पहले ऐसे कर लें, मैंने क्या बोला, आराम से करना है, बहुत स्टेप हौले हौले आराम से, मे भी आपने फर्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर दिया हो, लेकिन करने का रेडी है, इसे बोलते हैं नाउ वी आर रेडी, मल्टीप्लाई करेगा, ये 2 मल्टीप्लाई दोनों से करेगा, एक से नहीं करेगा, तो रख दिया मैंने, अब करेगा, अरे ये तो कर ले काम, ऊपर वाला क्या बनेगा, छोड़ो इसको देखते हैं बाद में, पहले जो अपना मेन तो सॉल्व करें, क्वेश्चन क्या है, 5 माइनस 4 क्या बनेगा, चलो भाई कम से कम ये तो रैशनलाइज हो गया है। अब आपको और सिंप्लीफाई करना है तो उसको और सॉल्व कर लो, तो सॉल्व कैसे होगा, 2 नहीं, ये नंबर कैसा है, रैशनल, ये इरेशनल मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो 2√5 हो गया। अब ये रैशनल सेम कास्ट वाले लोग ही मल्टीप्लाई होंगे, ये नंबर रैशनल है, ये इरेशनल है, मल्टीप्लाई नहीं होगा, छोड़ देंगे एज इट इज, ये रैशनल है, ये भी रैशनल है, तब मल्टीप्लाइड हुआ, ठीक, नीचे 1 अपना है, सही जा रहा है, यहां भी फुल मार्क्स मिलेगा और वहां भी फुल मार्क्स मिलेंगे, मेरे अकॉर्डिंग आप यहां तक करिएगा,
आगे आपको हेल्प करेगा सेक्शन डी में जो क्वेश्चन करेंगे 5 नंबर का ऐसा वाला, आपको सिंप्लीफाई आना चाहिए। व्हाट अबाउट सेकंड एंड थर्ड पार्ट? सही जा रहा है? देख लो अच्छे से, ठीक है ना भाई? डाउट है कुछ बता देना। a माइनस बी दे रहा हूं, a प्लस बी, तो बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये 5, तो 5 माइनस 4 क्या होता है? 1। ठीक है ना? पूछो ये 1 कैसे आया? फिर से आ जाते हैं। रूट 5 स्क्वायर कितना होता है? 5 माइनस 4। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, होता है कोई दिक्कत नहीं है। छोटी मोटी देखिए गलती आप नहीं पूछेंगे तो वही जाके बड़ा गलती बनता है, पूछ लीजिए। सही है, -2 आएगा। जरा बताइए सेकंड वाले में क्या आ रहा है? डिनोमिनेटर -2 आ रहा होगा। -2 भी तो नेगेटिव, सही है। यहाँ कितना आ रहा है? -2। मेरे भाई देख लीजिएगा, ऐसा ना हो कि आसपास आपके पड़ोसियों का आपका ना रहो, तो आपको अपना ग्रोथ देखना है। हाँ लगा सकते हैं, बहुत अच्छा, लेकिन ये लगा दो ब्रैकेट पहले, ऐसे ऐसे नहीं। अच्छा एंटर करवा चुके हो? सही सही भाई, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे? ऐसा मेरा ऐसे बोलो, जिंदा वाला ऐसे बोलो, कर लोगे ना? सही जा रहा है। अब आपके साथ करना है थर्ड जीटी, वो बड़ा अच्छा आपके लिए होगा। और जिस बच्चे ने थर्ड जीटी नहीं किया है वो जान लीजिए कि रेशनलाइज का जो बड़े क्वेश्चन से 5 नहीं कर पाता है, फंसना ही तय रहता है। तो मैं चाहता हूं कि न फंसे आप, नफरत ना करें मैथ से और ना करें पढ़ाने वाले से। इसलिए मैं स्टार्ट करता हूं अपना ओन कंटेंट, उसका नाम है जनरल टॉक व्हाट। ये तो समझाऊंगा, इस पे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, अभी घबराइएगा मत। स्टार्ट करूं बच्चों में? प्लीज यहां फोकस करिए, अच्छे देखिए। 5 प्लस लिखा हो रूट 2, ठीक है, और यहां पे लिखा हो मान लो a प्लस लिखा हो b रूट 2। बात समझना, ये जीटी है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा हूं। तो एक स्टेप आता है, उसको बोलते हैं ऑन कंपेयरिंग। कंपेयर करते हैं भाई, यहां पे साइन क्या लिखा है? इक्वल। भाई कंपेयर तभी ना होगा, दो बच्चों में कंपेयर कब होता है? जब कोई किसी से इक्वेट करता है। कितना बताओ अच्छा बच्चा तुम कैसे बराबर कर रहा हो उसको, तो इक्वेट मतलब कंपेयर करना है। बताओ कौन से लेग सेम कास्ट दिख रहे हैं? आई थिंक ये वाला इसकी तरह दिख रहा है क्या? और जो बच गया वो ये दिख रहा है, क्यों भाई? अब जब ऑन कंपेयरिंग की बच्चों बात होगी तो कंपेयरिंग कैसे होगा वो ध्यान देना। इसको कंपेयर आप इससे करेंगे विथ इट्स साइन। बताओ इसका साइन क्या है? पॉजिटिव। इसका साइन क्या है? कंपेयर कर लिया मैंने, तो ऑन कंपेयरिंग 5 इज इक्वल टू ए, मेरा ए का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया। अब इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो कंपेयर करेंगे विथ साइन। ये मैं 2-3 बार बोल रहा हूं, विथ साइन। इसका साइन क्या है? पॉजिटिव। इसका भी साइन क्या है? पॉजिटिव। तो कंपेयर करते हैं, तो इसको यहां लिखा और इसको भी यहां लिख दिया। और बच्चों ये रूट टू यहां से कट गया, यहां केवल 1 बचा, और कितना बच गया? b। तो b का आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। क्लियर बात हुआ? तो ऑन कंपेयरिंग आप ए बी भी निकाल सकते, यही आपको सेक्शन डी में हेल्प करेगा। इस तरह के स्टेप्स चमक रहा है कॉन्सेप्ट? सर ये मैं कटनी समझ नहीं पाया कैसे किया। जिसको नहीं आ रहा है इन केस मान लो, वो ऐसे भी साइड में समझ सकता है कि रूट 2 को मैंने जब इससे कंपेयर किया था तो ये मल्टीप्लाइड और मल्टीप्लाई आके यहां पे डिवाइड करता है। प्लस वाला उस साइड गया तो क्या होता है? माइनस। माइनस गया तो क्या होता है? प्लस। और मल्टीप्लाई क्या करता है? डिवाइड। तो ये आके डिवाइड किया, तो रूट 2 में रूट 2 डिवाइड किया, तो दो सेम नंबर डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? तो अल्टीमेटली 1 क्या ऐसे हो जाएगा। सही आ रहा है? बोलो। अभी मुझे नहीं लग रहा है, आपको लग रहा होगा। आइए एक और, आप कुछ करेंगे नहीं, बताएंगे, कुछ हेल्प करेंगे बस। 7 माइनस लिखा हुआ है रूट 2, रूट लिखा है 3 5 मान लो, और यहां लिखा है a प्लस b रूट 5। चलो ऑन कंपेयरिंग कौन सा दिख रहा है किसकी तरह? सर ये वाला दिख रहा है इसकी तरह, इससे कंपेयर करेंगे। देखिए यहां भी रूट 5 दिख रहा होगा, यहां भी है,
अब जो बच गया इससे कंपेयर करें, तो ये लहराती लाइन को कंपेयर करेंगे इस लहराती लाइन से, कंपेयर करो साइन के साथ। 7 का साइन क्या है? पॉजिटिव। ए का भी बस नकल मार लो, 7 नकल मार लो, आंसर आ गया ए इज व्हाट 7। अब आ जाओ चमत्कार आगे होगा मेन, उसको कंपेयर करना है इसके साथ विद साइन। उसका साइन क्या है? तो नेगेटिव रख लिया अपने पास, रख लिया, जल्दीबाजी नहीं है अपने को, हौले हौले। इसका साइन इसको भी रख लिया, बताओ क्या कटेगा? तो क्या बचा? तो बी कितना आ गया? बस यही बच्चे गलती करते हैं, वो माइनस नहीं लिख के आते हैं, क्योंकि वो ये बात ही समझ नहीं पा रहे। कंपेयर करना है विथ साइन करना है, तो इसका साइन नेगेटिव नकल मार के रख लो, इसका साइन पॉजिटिव नकल रख लो, काटो, आंसर अपने आप आ जाएगा। दो बात पकड़ में आ रही है? तो कॉपी करिए इसको कहीं और लिखिएगा ऑन कंपेयरिंग, बार बार ऑन कंपेयरिंग ऐसे लिखिएगा। पूरा फोकस करें, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको लग रहा है आपको सब कुछ आ रहा है, अभी कुछ नहीं आ रहा है जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे इसको। ये स्टडी चल रहा है। और यहां पे क्या लिखना है आपको? जब ये ऑन कंपेयरिंग यहां भी करो वहां भी करो, ऑन कंपेयरिंग ए बी निकालना मैं सिखवा रहा हूं आपको GT3 में। कुछ कुछ आ रहा है आपको, तो कुछ कुछ आने से ही मैथ्स आएगा। कुछ कुछ आपको आना चाहिए, बस एकदम ऐसा ना जीरो जा रहा, जीरो पूरा मेहनत मल्टीप्लाई जीरो हो गया सर। आंसर क्या है? जीरो। पूरा हार्डवर्क मल्टीप्लाई जीरो हो गया। यहां तक चमक रहा है आपको? पहले तो बोले आप मुझे प्रूफ करेंगे ना, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। ये सब जब बताया आपने GT चमक गया है, तब मैं मानूंगा ना आपको। आगे आइए 2-3 GT करते हैं। अब इस पे सर क्वेश्चन करवाएंगे क्या? हम बिल्कुल कराऊंगा, देखिए कैसे कराता हूँ। मतलब यही सब यदि क्लास में नहीं हुआ और इस पे क्वेश्चन हो गया, तो वही बच्चा फिर बोलता है कि मुझे नफरत है मैथ से, फिर पढ़ाने वाले से। तो मैं चाहूँ मैं बचा रहा हूँ और ये बचा रहा है कौन? मैथ्स। लिखिए